नमस्कार दोस्तों, 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड के साउथहैम्पटन पोर्ट पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई थी एक ऐसे जहाज को विदा करने के लिए जिसे इंसानी इतिहास का सबसे शानदार जहाज कहा जाता था। नाम था आरएमएस टाइटैनिक। उस समय के अखबारों ने इस जहाज को एक ही नाम दिया था, द अनसिंकेबल, यानी कि कभी ना डूबने वाला जहाज, जिसे खुदा भी नहीं डुबा सकता। पर किसे पता था कि यह जहाज अपनी पहली ही यात्रा में डूब जाएगा। आखिर क्या हुआ था उस रात, जानते हैं आज के इस वीडियो में। Infamous Titanic. टू 269 मीटर लंबा और 50 मीटर ऊंचा यह एक जहाज नहीं बल्कि समुद्र पर तैरता हुआ एक आलीशान घर था। इसे बनाने के लिए उस समय $7.5 मिलियन खर्च हुए थे। इसकी भीतरी चमक को देखकर एक 5 स्टार होटल भी शर्मिंदा हो जाए। इसके अंदर जिम, लाइब्रेरी, तुर्की बाथ और स्विमिंग पूल यानी सब कुछ था। इस चमक के पीछे छुपा था एक घातक आत्मविश्वास। जहाज के मालिकों का मानना था कि जो इसके 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट है वह जहाज को डूबने से बचा लेंगे, लेकिन इसी घमंड में हो जाती है एक बहुत बड़ी गलती, यानी कि 2200 लोगों के लिए सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स रखी गई। उनका मानना था कि यह तो कभी जरूरत इनकी पड़ेगी ही नहीं। 14 अप्रैल की वो रात समुंदर बहुत शांत था। एडवर्ड स्मिथ को लगातार आइसबर्ग की चेतावनी मिलती रही, लेकिन रफ्तार में कोई कमी नहीं की गई। उनका कहना था कि टाइटैनिक अनसिंकेबल जहाज तो है ही, पर इसे लक्ष्य पर इतनी जल्दी से पहुंचा दो कि यह सबसे तेज चलने वाला जहाज भी बन जाए। पर यह सपना उनका काफी भारी पड़ गया। उस रात को चांद नहीं निकला था और अंधेरा बहुत ज्यादा था। रात 11:40 पर अचानक सफेद पहाड़ नजर आता है। लोग कहते हैं कि सामने आइसबर्ग है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और यह टाइटैनिक जाकर उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। मात्र 10 सेकंड के रगड़ में ही वह 6 कंपार्टमेंट में छेद कर देता है। Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that could sink. जब टाइटैनिक डूब रहा था तो उसके कैप्टन ने काफी सारे सिग्नल भेजे और लोगों ने रॉकेट जलाना शुरू कर दिया। काफी समय तक सिग्नल भेजने के बाद में एक जहाज को इनको सिग्नल मिलता है जिसका नाम था आरएमएस कारपेथिया। उस जहाज के कैप्टन तो कहते हैं चलो इनको बताते हैं, पर लेकिन इनका जहाज और टाइटैनिक 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। इनके पास में एक 37 किलोमीटर दूरी पर एक और जहाज था जिसका नाम था एमएस कैलिफोर्निया। इसके कैप्टन कहते हैं कि लोग टाइटैनिक पर, यानी अमीर लोग गए हैं तो वो पार्टी कर रहे होंगे, इसलिए एसएस कैलिफोर्निया के कैप्टन अपने रेडियो ऑपरेटर से कहते हैं कि सिस्टम को बंद कर दो, और वो सिस्टम बंद कर देता है। जब तक आरएमएस कारपेथिया जहाज टाइटैनिक के पास पहुंचा तब तक टाइटैनिक का नामो निशान मिट चुका था। और ये जो 20 लाइफ बोट्स थे इनमें 700 लोग रवाना होते हैं और वो बच जाते हैं, लेकिन 1500 लोग कभी वापस नहीं लौट पाते। पानी इतना ठंडा था कि उसमें कुछ लोगों ने तैरने की कोशिश की पर वहीं पे मारे गए। इतिहास में सबसे सुरक्षित माने जाने वाला जहाज महज 2 घंटे 40 मिनट में समुद्र में समा गया। आज 128 साल बाद में भी टाइटैनिक समुद्र के 3.8 किलोमीटर की गहराई में सोया हुआ है, लेकिन समय का पहिया इसे भी मिटा रहा है, यानी कि लोहे को खाने वाली बैक्टीरिया जो है इसे धीरे धीरे खत्म कर रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2030 तक यह मलबा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको और जानकारी के वीडियो चाहिए तो मैंने पृथ्वी के जन्म पर एक वीडियो बनाया है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। टाइटैनिक ने एक सबक हमें जरूर दे गया कि कुदरत के सामने इंसान का घमंड हमेशा छोटा ही रहता है। धन्यवाद। जय हिंद।